यार कराची को किसकी नज़र लग गई? क्यों ऐसे वाक़यात कराची में ही ज़्यादा होते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? और अल्लाह पाक रहम करे। इतना ही अफसोसनाक वाक़या कि आप सुनकर आपकी रूह तक कांप जाए। शौहर दर्जी का काम करता है और मासूम से 5 बच्चे हैं, और जो कि उनकी माँ जो है शाज़िया नामी ख़ातून है, जो कि एक साइड एरिया फैक्ट्री में काम करने वाली ख़ातून, जिसकी उम्र बताई जाती है कम से कम 35-40 के अराउंड में। उसके साथ इतना खौफनाक ऐसा वाक़या हुआ क्यों? आखिर वजह क्या है? इस मामले के पीछे है कौन? क्या ज़ाती दुश्मनी है या फिर कोई और मसला? जाने इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ। आप सब देख रहे हैं नूर फातिमा -99 व्लॉग्स। तो जी हाँ नाजरीन, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि एक फैक्ट्री में काम करने वाली बिल्कुल गरीब सादा सी औरत, जिसके साथ इतना ही खौफनाक वाक़या हुआ है, जिसको इतना बुरे तरीके के साथ तशद्दुद किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई, और फिर उसकी डेड बॉडी को जब वो मर जाती है, उसकी सांसों की डोरी टूट जाती है। फिर जबकि उसको तशद्दुद करने के दौरान ये भी बताया जा रहा है कि उसके मुंह के ऊपर टेप होती है, उसकी टांगें जो होती हैं वो रस्सियों से बांधी हुई होती हैं, और उसके जो हाथ हैं वो पीछे की साइड को अच्छे तरीके से रस्सियों के साथ बांध कर उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, और उसके मुंह के ऊपर निशान नज़र आते हैं तशद्दुद के, उसकी बॉडी के ऊपर निशान आते हैं नज़र। तो आखिर ये मामला है क्या? ये क्या कोई ज़ाती दुश्मनी है या फिर कोई और मामला? तो वो जो ख़ातून है, उसके शौहर के ये बयान है कि वो के सुबह 9 बजे काम पर चली जाती है। एक कपड़े की फैक्ट्री है साइड एरिया में, वहाँ वो 2-2.5 साल से काम करती थी। घर का गुजारा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारे लोगों के 5 बच्चे हैं, तो इस वजह से वो फैक्ट्री में काम करती थी, जिस वजह से हम 2.5 से 3 साल हो गए थे उसको फैक्ट्री में काम करते हुए। तो उसने आज तक कभी कुछ नहीं बताया था घर आकर के मेरे साथ कैसा सलूक होता है कैसा नहीं, इस टॉपिक पे कभी उसने बात नहीं की थी। वैसे वो डेली जाती थी शाम को, तकरीबन वो 8-9 बजे 10 बजे वापसी घर आ जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर ही नहीं आती, और उसके साथ क्या मामला हुआ कि वो के पता कैसे चला। फिर उसके जो शौहर हैं वो ऐसे ही वेट करते करते अगर 10 बज गए और वो नहीं आई, तो फिर पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ मालूमात करवाते हैं और दरख्वास्त देते हैं कि मेरी बीवी इस तरह घर नहीं आई, तो इस तरह इस फैक्ट्री में काम करती है। तो खैर वहाँ से छानबीन करते करते पता चला कि एक सिव जिना हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी को लाया जाता है। वो डेड बॉडी तक पहुंच जाता है उसका शौहर, और पता चल जाता है कि ये मेरी ही वाइफ है। तो जब उसको देखता है तो उसकी जो शनाख्त भी बहुत बुरे तरीके से वो कर लेता है। उसका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल इतना तशद्दुद करने के बावजूद इतना बुरे तरीके से तशद्दुद किया कि उसका चेहरा पहचानने के काबिल तक ना छोड़ा। अल्लाह माफ़ करे कि इस तरह की जो कि वाक़यात सामने आते हैं कि बंदा सुनकर रूह तक कांप जाती है। तो उसकी जो बिल्कुल लाश है उसको संदूक के अंदर डालकर, संदूक को अच्छे तरीके से बंद कर कर, जो कि शहीद कब्रिस्तान है एक साइड ही एरिया में, उसी में वो उसकी जो लाश है उसको टिकाने लगाने के लिए संदूक को लाया जाता है, और वहीं कहीं उन्होंने खोद कर वहीं मतलब उस संदूक को दफन करना था कि किसी को इस लाश के बारे पता ना चले। आखिरकार कुछ लोगों की वजह से वो पता चल गया मामला, और लोग भाग गए जो कि लाश को लेकर आए हैं, और वो जो कि संदूक बंद लाश मिल गई पुलिस को, और फिर इसकी तहकीकात होती है आखिर ये मामला है क्या, इसके पीछे वजह क्या है। क्या कोई ज़ाती दुश्मनी है या फिर कोई और मामला है, या फिर कोई जहां काम करती थी कोई लोग वहां इरासा करते थे उसको, या आखिर इस तरह की खौफनाक वाक़या हुआ क्यों। इतनी मासूम से उसके छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, और उसके बाद उसका जो हस्बैंड है वो दर्जियों का काम करता है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करने वाले ये गरीब एक ख़ातून है, इसके साथ ऐसा खौफनाक जो कि वाक़या हुआ है। तो इसके पीछे कोई वजह
کیا ہو سکتی ہے۔ ابھی تک تو کوئی معلومات سامنے نہیں آئی، اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں پتہ چلے گا آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ذاتی کی گئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے یا کوئی ذاتی دشمنی ہے یا پھر کوئی بھی خبر سامنے آنے پر میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو پلیز 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 اپنی جانوں کی حفاظت کیجیے گا، اپنے پیاروں کا خیال کیجیے گا اور اپنی خاتون، اپنی لیڈیز کے اوپر خاص طور پہ نظر رکھیں، ان کو باہر اکیلا مت جانے دیں کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور بس سمجھ نہیں آتی صبح جانا ہے باہر اور شام کو واپسی گھر آنا ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال اور اپنی فیملی کے ساتھ رہیے گا خوش باش۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔